ओके, चलो चालू करते हैं। यस एवरीवन, डिड यू थिंक अबाउट इट? ये वाला क्वेश्चन के बारे में सोच के आया रीजन? Yes, sir. पूछ रहा हूँ मैं, कुछ आवाज आ रही? एवरीवन, आई Yes, sir. टोल्ड यू Yes, इसके sir. बारे में। यस सर। तो इसके बारे में आप जो लीव 1 पेज किया था वहां पे आप लिखो जल्दी से। सर ये वही क्वेश्चन का रीजन है ना? यस, इन दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्टेप 1, गेट द आंसर बाय डूइंग व्हाटएवर, है ना, d ग्रेटर देन 0 और वो सब। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया था, p बिलोंग्स टू 1 से 2। स्टेप 2, पहले लिख, मतलब हम क्या लिख रहे हैं कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन में क्या करना है। डिड यू गेट दिस एवरीवन? Yes, sir. यस सर। हमारे मेन सबसे पहले काम है कि हमें सर फाइनल क्या करना है, फिर उसके पीछे का रीजन बाद में समझ लेते हैं। तो पहली बात, फर्स्ट स्टेप तो कहना ही से हमने लास्ट क्लास में कर लिया, गेट आंसर Yes, सर। yes, sir. नॉट द फाइनल आंसर, गेट पार्ट आंसर बाय d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 से 2 भी करते हो, p बिलोंग्स टू 1 से 2 आ गया। स्टेप 2, चेक एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। यस, एक्सट्रीम पॉइंट पे गड़बड़ होती है, बीच में नहीं होती है। चेक एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, p बिलोंग्स टू क्या है, 1 से 2, 1 and 2, सही? यस everyone? सर। यस सर। Yes, sir. एग्जाम्पल p इक्वल टू 1, क्या चेक करना है कि p की वैल्यू 1 पुट करो। पुट p इक्वल टू 1, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो अगर कैंसिल हो गया तो गड़बड़ है, उसको ओपन करना पड़ेगा। जैसे देखो इधर दिखाता हूँ, p पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेंगे। p इक्वल टू 1 के लिए x माइनस पी, आई होप सबको याद है कि y इज x माइनस पी अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, यही है ना एवरीवन? यस सर। यस सर। तो अगर मैंने p को 1 पुट कर दिया तो y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 हो गया। एवरीवन ओके? यस सर। Yes, sir. Yes. उस कारण से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये फैक्टर कैंसिल हो जाता है। वैसे भी 1 पे नॉट डिफाइंड है ना, बट यहाँ पे अभी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और हमारे पास क्या आ जाता है, एक लीनियर फैक्टर आ जाता है। लीनियर फैक्टर का फिर ग्राफ बनता है ना, तो 2 पे नॉट डिफाइंड ही बनेगा। 2 पे नॉट डिफाइंड और उसकी वैल्यू मतलब ऐसा कुछ ही बनेगी जैसे, अरे फिर उसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा कि कहीं ना कहीं पे वो एसिम्प्टोट बना रहा होगा। जैसे मेरे को पता है यहाँ पे 0 पे बना रहा है, तो 0 पे ही बनाता हूँ, चलो बेटर है। और ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो फैक्टर कैंसिल होने के कारण लीनियर फैक्टर आ जाता है। लीनियर फैक्टर के कारण प्रॉब्लम क्या होती है कि एक ना एक ऐसा y होगा जो रीच नहीं हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे सबको दिख रहा है y कैन नॉट बी 0, है ना बच्चों? यस सर। यस सर। लेट से अगर मैं p को 2 रखूंगा तो भी फैक्टर कैंसिल हो रहा है, मतलब गड़बड़ है, उसको ओपन करना है। x माइनस 1 x माइनस 2, तो x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल हो जाता है, तो वापस वही लीनियर आ जाता है। तो अब x इक्वल टू 1 पे गड़बड़ हो जाएगी, x इक्वल टू 1 पे ऐसा एसिम्प्टोट बन जाएगा और वापस y इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसलिए ये दोनों वैल्यूज हटानी पड़ रही है, वाइल इसके अलावा कोई भी वैल्यू चेक कर लो, लेट से 1.4। तो क्या सबको दिख रहा है कि वो फैक्टर कैंसिल नहीं हो रहा है एवरीवन? यस सर। यस सर। और वो क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है जो 1 और 2 पे नॉट डिफाइंड होगा, बट सिंस उसके 2 फैक्टर होते हैं तो वो फिर हर वैल्यू ले लेता है ऐसे। ये देखो बीच वाला वैल्यू, बीच वाला ग्राफ दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. उसके कारण y बिलोंग्स टू r आ जाता है। तो ये तो रीजनिंग हो गई, स्टेप्स के बीच में हमने रीजनिंग लिख दिया। तुम पहले पूरे स्टेप्स लिखोगे। चेक एट एक्सट्रीम पॉइंट, क्या चेक करना है? इफ बाय पुटिंग दैट वैल्यू ऑफ p, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में फैक्टर गेट्स कैंसिल्ड, factor gets cancelled, then that p has to be in open brackets, has to be in open brackets for the final answer. यहाँ तो क्लियर है एवरीवन?
Yes, sir. बस दो ही स्टेप है, पहले तो क्या करो, आंसर निकाल लो, स्टेप 2 बाउंड्री पॉइंट पे चेक करो, वहीं गड़बड़ होती है, बीच में कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। या फिर सोच लो, इस तरीके से भी सोच सकते हो, कॉमन रूट्स मैंने पढ़ा दिया है, यस और नो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, जब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन रूट होगा वहां वहां गड़बड़ होगी, एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उस तरीके से भी सोच लो, मैंने तो रफ लैंग्वेज में लिखा दिया, आई होप दैट्स फाइन। Yes, और sir. उसके पीछे Yes, का, sir. उसके So पीछे का Shubhayal- रीजन के, तो पहले So स्टेप कॉपी Shubhayal करो, have a doubt. तो अपने पास रख डाउट। अरे यार, ये गधे बच्चे को समझते ही नहीं है, कितनी बार बोल दिया बीच में नहीं पूछना ना, तो मैं तेरा डाउट लूंगा आज, और ऐसे ही करता रहे। इतना सीरियस पढ़ा रहे हैं, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, बीच में नहीं कूदना है, बीच में नहीं बोलना है। लिखो जल्दी से, पहले ये स्टेप कंप्लीट करो। और ऐसा भी लिख सकते हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ p if we have common root in numerator and denominator, that p has to be excluded from the final answer. बट मैं ये क्यों अवॉइड करना चाहता हूँ, क्योंकि कॉमन रूट के लिए ये वाला पार्ट करना हमने सीखा है, हम कर सकते हैं, पर उसके लिए तो 3-4 स्टेप लगेंगे यार, मतलब मेहनत मजदूरी लगेगी। इससे अच्छा तो एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक कर लो, वो फास्टर है। व्हाट माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रॉपर मेथड कौन सा है, कौन सा, ये चेकिंग वाला है या कॉमन रूट वाला? व्हाट डू यू थिंक? कॉमन रूट वाला, कॉमन रूट वाला एथिकली सिस्टमेटिकली परफेक्ट मेथड, कोई लूपहोल्स नहीं। बट उसमें में मेहनत लगती है, 4-5 स्टेप लग जाते हैं, याद करो, अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करो, याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. उतनी मेहनत क्यों करो, इससे अच्छा चेक कर लो, बाउंड्री पॉइंट्स भी होती है, कर लो, कंप्लीट करो, रीजन लिखो। and try to understand, no doubts right now. अब ये p इक्वल टू 1 to 1.4 सब मत लिखो, एक p इक्वल टू 2 बता दो और 1.4 बता दो, काफी है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. दो बता दो कुछ भी, कि एक्चुअली रीजन क्या है, व्हाई वी आर एक्सक्लूडिंग, व्हाई वी आर इंक्लूडिंग। कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. 1.4 वाला भी हो गया? Yes, sir. सर एक मिनट Yes, sir. रुको प्लीज। 30 सेकंड। यहाँ पे देखो क्या फैक्टर कैंसिल नहीं होता है ना, तो ये ऐसे ही फैक्टर पड़े हैं, तो उसके कारण दो फैक्टर आते हैं, दो फैक्टर के कारण एक बीच में एक वर्टिकल लाइन ऐसी बनती है, कर्व बनता है, जिसके कारण माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी वाई सब ले लेता है। तो बॉटम लाइन है बच्चों, ये सब मैंने बहुत डेप्थ में तुम्हें रीजनिंग समझा दी, क्या होता है, क्यों ग्राफ होता है, बट क्वेश्चन कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं करा, इतना करो। क्वेश्चन ने एक बार बोल दिया कि समझ लो, उसके बाद ये दो स्टेप कर लो। क्लियर माइंड फंडा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने बहुत समझ लिया है, अब समझने में बार बार इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। क्या समझ लिया है कि अच्छा वो कैंसिल हो जाता है, तो ऐसा ग्राफ हो जाता है जिसके कारण एक ना एक वाई वैल्यू रह जाती है। अगर कैंसिल नहीं होता है तो बीच में वट ऐसी लाइन होती है जिसके कारण सारी वाई वैल्यूज ले लेती है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, एक बार sir. के लिए सोच के कन्विंस हो गए। अब बुकलेट में अगर ऐसे 10 क्वेश्चन बनेंगे, उसमें 10 बार ऐसे चेक तो ना करेंगे, मतलब चेक करना हो तो बस ये चेक करेंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ ये दो स्टेप करेंगे, आंसर निकालेंगे और बाउंड्री पॉइंट पे चेक कर लेंगे। याद करो, लास्ट टाइम तो मैंने सॉफ्टवेयर के थ्रू भी तुम्हें ग्राफ बना के बताए थे। हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, सबने यहाँ तक आंसर निकाल लिया क्लोज ब्रैकेट तक? Yes, sir. Yes, sir. नहीं हुआ जल्दी बताओ, हो गया या नहीं हुआ?
सर Sir. से नहीं हुआ मेरे से। चलो जल्दी से वापस करते हैं। वैसे बहुत गलत बात है कि डिट्टो सेम क्वेश्चन है और तुमने नहीं किया, वेरी पुअर। मतलब उसी स्टेप्स को देख के बार बार करना चाहिए था। अगर यही क्लियर करना है तो आईटीएन मानते हो ना, तो तुम खुद सोचो कि बहुत ही गलत चीज है कि डिट्टो सेम क्वेश्चन, बस ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है, हर स्टेप बिल्कुल सेम है। जिन्होंने किया एग्री करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Sir. बहुत गलत बात है जिन्होंने नहीं किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे। एक्स स्क्वायर इंटू 5y माइनस ए माइनस 7x इंटू वाई माइनस 1 प्लस ए वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलो बच्चों चिल्लाते जाओ जल्दी से। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? D greater than equal to 0. Is greater than equal to 0. 49 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5y माइनस ए इंटू ए वाई माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। उस क्वेश्चन में भी याद करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बना था, याद आया? हाँ सर, Yes, sir. बना था या नहीं बना था? बताओ खुद ही। नहीं बना था। नहीं बना था। नहीं बना था। क्या किया था हमने? ओपन करके फिर सिंप्लीफाई किया था ना। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल डिट्टो हर चीज के में, बट जो बच्चे गिव अप करना चाहते हैं वो यहीं से दिख रही है उनकी क्वालिफिकेशन बहुत पुअर। वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि किसी बैच में मुझे वापस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इस बैच में पड़ती है। 20y माइनस 4a इंटू ए वाई माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। ओपन करूंगा और अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना? चलो ओपन एक स्टेप और कर लेते हैं। तो ये पहले ब्रैकेट्स को ओपन किया, अब दूसरे ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूँ। 20a वाई स्क्वायर माइनस 100y प्लस 4a स्क्वायर वाई, नॉट प्लस, Minus. प्लस 20a इज ग्रेटर देन 0। वेरी गुड बच्चे, जिसने मेरे साथ बोला था। वाई स्क्वायर का टर्म 49 माइनस 20a, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आराम से देखो माइनस, इसलिए मैंने तुम्हें घर पे दिया। डिड यू गेट दिस? बिकॉज ये थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है। एवरीवन Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. करना चाहिए था यार, मतलब मैं बार बार डिसअपॉइंट हो रहा हूँ। माइनस 98 प्लस ये वाला टर्म प्लस 100y प्लस ये वाला टर्म प्लस 4a स्क्वायर वाई, तो ओवरऑल हो गया 2y प्लस 4a स्क्वायर वाई। कॉमन ले लूंगा 2y। ओके, और कांस्टेंट टर्म 49 और ये रहा। यहाँ तक सब बच्चों को ओके? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये रिलेशन हर y की वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए, याद है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो चिल्ला के बोल दो इसका क्या क्या कंडीशन लगाएंगे? a ग्रेटर देन 0 एंड D less D than is smaller, equal to 0. less than equal to 0. 0। वेरी गुड बच्चे। तो a ग्रेटर देन 0 ने तो बोल दिया 49 माइनस 20 a ग्रेटर देन 0, दैट इज a इज लेस देन 49 बाय 20। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और d लेस देन 0 में वहां पे भी याद करो, बिल्कुल डिट्टो सेम, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वहां पे d लेस देन 0 जब करते हो तब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना था, याद करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे भी बनेगा, नहीं बनेगा तो ठीक है, ओपन कर लगे, मत बन रहा है। d कितना हो गया इसका? 4 की जगह 2 ही रखते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 49 माइनस 20a का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। ओके ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद सबको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी दिख रहा होगा, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो a, अच्छा ये 4 को तो उड़ा ही देते हैं, बार बार कैलकुलेशन में तकलीफ देगा, सही है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो a प्लस b, a माइनस b, फैक्टराइज करो। 2a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 50, 2a स्क्वायर प्लस 20a माइनस 48, सबके फैक्टर 2 2 उड़ाओ। a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25, a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 24। सही है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 6 4 5. वाला टर्म हो गया a माइनस 5 का होल स्क्वायर, दूसरा हो गया 24, कितना है? 6 and 4 नहीं, 12 and 2, 12 and 2. a प्लस 2 a माइनस 2 लेस देन 0। बेबी का हो गया ना ये तो? Yes, sir. Yes, sir.
तो मैं कभी मैं इवन पावर देखता था, क्या बोल देता था उसको, कम ऑन Cancel. Cancel. For A is equal to A equal to 5. A equal to 5 लिखना पड़ेगा। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। So A equal to 5 has to be present in the answer, right? Yes. yes sir 12 2 plus minus, तो आंसर आ गया -12 से 12 यूनियन 5। 5 यूनियन 5। हाँ, अभी तो इंटरसेक्शन लेना भी बाकी है ना। हाँ सर। Yes, yes sir. sir तो इंटरसेक्शन लेंगे A लेस देन 49/20 दैट इज 2.45 के साथ। तो इतना तो सबको दिख रहा है कि A बिलोंग्स टू -12 से 12 आ जाएगा, हाँ या ना। Yes, sir. yes यस sir सर। Yes, sir. तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम करके आओगे। ये देखो लिखा हुआ याद आया। यस सर। yes sir अब क्या करेंगे, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया जो आज बताया एवरीवन। यस सर। तो कहाँ पे चेक करना है, बाउंड्री पॉइंट्स में। Extreme points. extreme 3 point पॉइंट्स। तो A को 2 रखो, फटाफट चेक करो, ये हर में वैसे होना ही है तो ठीक है, चेक कर लिया करो। 2x² - 7x + 5 डिवाइडेड बाय कितना है, 5x² - 7x + 2। फैक्टर्स करोगे सर वो माइनस, ax² है। चुप रहना यार, क्या है, हो गया ना। ax² की जगह A को 2 रख देना, कार्टून क्या प्रॉब्लम है। हाँ क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं। इसलिए बोलता हूँ कोई भी बच्चा बिना नाम के नहीं बोलेगा, क्योंकि बाद में चुप हो जाते हैं। -5, तो 2x - 5 × x - 1 ऊपर के फैक्टर्स, -5x - 2x, 5x × x - 1 -2, 5x - 2 × x - 1। सबको दिख गया, एक फैक्टर कैंसिल हो गया। यस सर। Yes, yes sir. sir तो फाइनल आंसर में A2 आएगा या नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा। नहीं आएगा. आएगा ऐसे ही -2 भी, -12 भी चेक करोगे, वो भी नहीं आएगा। So that's why final answer is open -12 से 12 2। यस क्लियर है। Yes, sir. ऊपर वाला पार्ट कॉपी करने का टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा, नीचे वाला कॉपी करना है तो कर लो। यू हैव 10 सेकंड्स। चलो अब बताओ, अब किसी को डाउट। Rishi sir, हाँ बच्चे, sir, so can we say that to be for A to be in the brackets, can we say that denominator should be a quadratic polynomial? यस। Okay, thank you. एनीबॉडी एल्स। सर शुभायन माइक कौन बोल, हाँ बोल बच्चे। so Shubhayan, so it won't exist even at 1, right? X is equal to 1 because it will be 0 divided by 0. वो डोमेन में नहीं है तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। वो हम लास्ट क्लास में ही बोल चुके हैं कि अगर क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा कि x इज नॉट इक्वल टू 1, वो ऑटोमेटिक है। सुन लिया। हाँ सर। क्वेश्चन ने वैसे ही बोला कि x की सारी वैल्यूज के लिए, x की जो भी वैल्यूज लेनी है, रियल वैल्यूज ऑफ x, तो रियल वैल्यूज वो बोलेगा, बट हमें उसको कैसा लेना है, रियल डोमेन वैल्यूज, मतलब ऑटोमेटिक, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उससे मतलब नहीं। आई होप क्लियर है, आगे बढ़े बच्चों। Yes, sir. यस सर। अब थोड़े से क्वाड्रेटिक जिसमें दो दो वेरिएबल्स होंगे उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिकॉज ये इसी की कंटिन्यूएशन में है। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बट यू कैन स्टार्ट कॉपिंग अलोंग विथ मी। तो इस क्वेश्चन को देखना एवरीवन, रेडी। Yes, sir. yes
क्वेश्चन नहीं यार, कुछ दूसरा लेते हैं ताकि मेहनत मजदूरी भी हो जाएगी। जस्ट अ सेकंड। चलो बुकलेट का फर्स्ट पैराग्राफ यही कर रहा है, सबने देखा होगा बुकलेट में एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो मेरे साथ देखो इस क्वेश्चन को, स्टॉप राइटिंग। हाँ, स्टॉप राइटिंग बाद में कॉपी कर लेना, ये आज मैं कराऊंगा भी नहीं, मैं बाद में करोगे तो नए क्वेश्चंस करो। तो प्लीज इंटरेक्ट विद मी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा बीटा। इसके रूट्स अल्फा बीटा बोल रखे हैं, और दूसरी इक्वेशन के रूट अल्फा प्लस के बीटा प्लस के बोल रखा है। के इज नॉट जीरो, के इज नॉट जीरो। देन पहला पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो यार देख के इच्छा हो रही है, कम ऑन। डिफरेंस Difference. वेरी गुड, क्या बात है। डिफरेंस ऑफ द रूट सेम है, याद आ गया एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. रूट d1 by a1 is same as रूट d2 by a2, यही होता है ना फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. माइनस लगाऊंगा बट वैसे ही स्क्वायर करूंगा, आई होप यू विल नॉट माइंड। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो दोनों जगह a देख लो 1 है, तो स्क्वायर कर दिया। d1 इज इक्वल टू d2 हो गया, a स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a। सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आओ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4b इक्वल टू 0। a माइनस b हर जगह कॉमन आ गया, थोड़ा स्मार्ट बनो। दिख रहा है सबको? यस Yes, sir. So either a equal to b or a plus b is minus 4. A equal to b accepted या rejected? रिजेक्टेड Rejected. A plus b is minus 4, correct ना? यस Yes, sir. Yes. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ऑप्शन बी आ गया। क्या यहाँ तक सबको क्लियर? यस Yes, Yes, sir. sir. फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट? No, sir. सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसमें बच्चों बोल रखा है कि ए बी इज लैम्डा। मैं तुम्हें जूम करके भी दिखा देता हूँ। मुझे क्या बोल रखा है देख लो। ए बी लैम्डा है तो लैम्डा की वैल्यूज निकालो। क्वेश्चन तो क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ए बी लैम्डा है, ठीक है, चलो थोड़ा क्लियर नहीं रखता है। ए बी लैम्डा है और लैम्डा की हमें रेंज निकालनी है। उसके मतलब लैम्डा को तो रखना है, बट इन दोनों वेरिएबल में से एक को तो हटा ही सकते हैं ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी हटा दो। और कहाँ से हटाओगे? इसी रिलेशन से हटाओगे। एग्री करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो बी को हटा देते हैं। -4 माइनस ए। तो क्या तुम सबको समझ में आ रहा है कि ए में क्वाड्रेटिक बन गई है? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लैम्डा इज इक्वल टू -4a माइनस ए स्क्वायर। सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आया। ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ तक आ गए। और उसके बाद बहुत अच्छी तरह जीके सर ने क्या पढ़ाया है कि कभी भी क्वेश्चन में ये ऐसी साइड की चीजें दी होती है वो यूजलेस नहीं होती है। एग्री करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बोला नहीं बोला मैंने एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर मैं बैच से एक्सपेक्ट करूंगा तो मुझे नेक्स्ट स्टेप बताओगे। क्या बोले लिखोगे? बोलो। ग्रेटर T greater than equal to Greater than equal to 0. तो क्या सबको समझ में आ रहा है कि हमें लैम्डा के बारे में निकालना है, इसलिए लैम्डा के अलावा किसी की क्वाड्रेटिक बनाओ। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वापस रिपीट करो। क्या लैम्डा में वैल्यूज निकालनी है तो लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनाओगे या किसी और में? किसी और में किसी बना और दो। में। और में वेरी गुड। अब इसका d ग्रेटर देन 0 सिंस a बिलोंग्स टू r। तो आंसर 16 माइनस 4 लैम्डा ग्रेटर देन 0। 4 लैम्डा इज लेस देन 16। लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। अब मुझे बस एक चीज दिख रही है कि कभी का टेढ़े क्वेश्चन में ऑप्शन में दिख रहा है कि एक जगह क्लोज ब्रैकेट भी एक जगह ओपन ब्रैकेट भी है। दिख रहा है सबको? यस Yes, sir. Yes, sir. यस सर तो देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो यस यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट, बट ऑब्जेक्टिव में से तो हिंट ले सकते हो कि कहीं लैम्डा इक्वल टू 4 पे a इक्वल टू b तो नहीं हो रहा है।
कम ऑन, एग्रीड? हाँ सर. Yes. तो वो चेक कर लें एवरीवन, समझ में आया? Yes check कर- sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ऑब्वियसली उसने वो दे रखा है कि a इक्वल टू बी रिजेक्ट करो, तो या तो तुम हैंडल करो या फिर ऑप्शन हिंट लेके देख लो. लैम्डा को 4 ले रहा हूँ, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 इक्वल टू 0, a प्लस 2 होल स्क्वायर इज 0, a की वैल्यू आ गई -2, और हमारे पास a और b में रिलेशन तो है ही है, याद है ना? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इससे b की भी वैल्यू -2 आ गई, मतलब a इक्वल टू b हो गया. तो लैम्डा इक्वल टू 4 एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड बच्चा? Rejected. फाइनल आंसर लैम्डा. Open bracket. क्या सबको क्लियर हो गया एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. Yes, तो sir. मैंने क्वेश्चन क्या फंडा सिखाने के लिए दिया था, बस ये वाला कि लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है तो किसी और में क्वाड्रेटिक बनाओ और d ग्रेटर देन 0. व्हाट माय Yes पॉइंट? sir. Yes sir. Yes, sir. कॉपी नहीं करना है, बट पूरे क्वेश्चन को एक बार वापस देखो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन स्मूथली होगा. जस्ट रीविजिट द क्वेश्चन. ए पार्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है, बी पार्ट से चालू करते हैं. देखो आराम से. सर नचिकेत हियर, आपको वहाँ पे 16 - 4 लैम्डा कैसे आया? अच्छे, मैं जब डाउट पूछने को बोलूँ तब पूछा था. ओके सर, मैंने सॉरी बोला सर. डाउट पूछने को. नहीं सर, सॉरी सर. मैं क्यों अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ? तूने नाम तो बोला, अच्छी बात है, बट कोई दूसरा बच्चा सोच रहा है फिर वो डिस्ट्रैक्ट होगा. तो डोंट टेल मी, डोंट आस्क मी राइट नाउ. सबको देखना दे एक बार, तब तक अपने डाउट के बारे में सोच. 50% चांस है कि अपने आप ही क्लियर हो जाएगा. यस, किसी को डाउट? No sir. No, नो sir. सर, हो गया मेरा क्लियर सर. मैं तेरे को क्या बोलता हूँ, सब बच्चे, ये पहली बार नहीं हो रहा है. आई होप तुम्हें पता है, ऐसी बहुत बार सबका डाउट अपने आप क्लियर हो जाता है. तो यू हैव टू बी पेशेंट. क्या सुन लिया सबने? Yes Yes, sir. sir. यस सर. थोड़ा सा अब यार, कम ऑन. अब कितने, 1 महीने हो गए मेरे साथ, 1.5 महीने हो गए. तो अब Yes, इतना पैनिक sir. नहीं कर, एकदम से और नहीं समझ में आया, एकदम से जब क्या बोलो, एंशियस नहीं हो गए. क्लियर? Yes Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन स्मूथली करेंगे हम. राइट डाउन, स्टार्ट राइटिंग. इसके लिए एक पेज छोड़ देना. सुन लिया सबने? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. एक पेज छोड़ दो, सो दैट व्हेन यू रिवाइज द नोट्स तुम्हें याद आएगा कि अच्छा ये तो देखना है वहां से. आई थिंक स्टार्ट कर लिया होगा, सोचना चालू कर दिया होगा.
टेल मी, अगर x की वैल्यूज निकालनी है तो किसमें क्वाड्रेटिक एज्यूम करोगे? Y. Y का quadratic. परफेक्ट, कंटिन्यू। ये छोटे मोटे जो मैं फंडे देता हूँ लेके क्या करोगे? नेक्स्ट चैप्टर में तो अपन फंडे की नंबरिंग करेंगे एक बार मस्ती के लिए, कितने फंडे देता हूँ मैं एक चैप्टर में। तो फ्लैगशिप बैच में मैंने ट्रिगो में करवाया है, तो अभी तक 37 फंडे हो गए। 37 से ज़्यादा हो गए। जल्दी से आंसर चैट पे चाहिए। हाँ भाई, चैट का आंसर नहीं दिख रहा है मेरे को अभी तक। सिर्फ कैरव का सही है, ध्रुव का सही है, आर्यमन का सही है, वरुण का सही है, समीर सही, साम्याक सही, अनय सही, देवांश रॉन्ग। अरे बच्चों, निश्चित सही, महिका मिस्टेक, देवांश मिस्टेक, आगे सब कुछ सही, निश्चित सही, दीपक ब्रैकेट्स, मानव ब्रैकेट्स, चलो गोपाल सही, ध्रुव पता नहीं एक्स की वैल्यूज निकाल ली होगी गधों ने, वाई की सॉरी। हाँ, क्वाड्रेटिक किसमें बनाएंगे? रिपीट करना। Y में. I में वाई स्क्वायर का टर्म ये रहा, फिर वाई के टर्म दो है ये रहे, तो उसमें 2y कॉमन ले लिया, x माइनस 10 प्लस बाकी सब जो x के टर्म है उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. नाउ सिंस y बिलोंग्स टू r, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। So 92x. माइनस 4 इंटू दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 की तबाही
Yes. सर वो 92x है 92x, sorry. So x square minus 9x square is minus 8x square, minus 20 plus 92 is 72x, plus 100 minus 244 is minus 144. देखना कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? सही है? नहीं सर, Yes. बराबर है। सही है। Divided by minus 8 x square minus 9x plus कितना हो जाएगा? सो 18 18 is less than 0 क्योंकि divide by negative कर रहा हूँ, minus 8 है ना? यस सर। तो x minus 3 into x minus 6. अब तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, दो ब्रैकेट में मिडिल इंटरवल, एवरीवन। ये भी कब का? Yes, sir. 3 to 6. क्या सबको समझ में आता है मैं मिडिल इंटरवल किसकी बात कर रहा हूँ? Yes. सबको क्लियर क्वेश्चन? Yes, sir. तो ये 1 से 10 वाले गधे क्या कर रहे थे? सर y की वैल्यू निकाल। हाँ, बस x में क्वाड्रेटिक बना के y में दे दिया। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो यार, हैं? कितनी मेहनत करोगे, एग्जाम में भी टाइम वेस्ट करोगे और फिर कुछ उल्टा निकालोगे। ओके, आई होप डन। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ ताकि नोट्स रिवाइज करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी हमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, लिख लो बस। व्हेन यू रिवाइज द नोट, ये वापस अटेम्प्ट कर लेना। वन रूट ऑफ द इक्वेशन L minus m into x square plus Lx plus 1 equal to 0 is double the other root. Then find the values of m for which L is real. Copy कर लो यहाँ पर। अच्छा हो गया एवरीवन? Yes, sir. यस एक पेज आधा पेज छोड़ दो, आधा पेज में हो जाएगा। Second last heading of this chapter, intermediate value theorem. IVT। देखो IVT तो एक्चुअली कैलकुलस में पढ़ोगे, कैलकुलस जब चालू होगा उसका थर्ड चैप्टर में IVT डिटेल्ड में पढ़ेंगे। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो IVT का स्पेशल केस। क्या बोला अभी तक, रिपीट करूं? कैलकुलस पे पढ़ेंगे। का थर्ड चैप्टर है, कैलकुलस में पढ़ेंगे। ये IVT एक्चुअल जो थ्योरम है वो तो थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कैलकुलस के, आफ्टर लाइक 7 months। बट अभी वी आर जस्ट डूइंग अ केस व्हिच इज डीलिंग विद क्वाड्रेटिक, which is actually a special case of IVT। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ IVT नहीं है, IVT का स्पेशल केस है। क्लियर है यहाँ तक? yes, sir. यस यस अपन नाम IVT से याद रखें, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो अभी लिखना बंद करो, मेरे साथ यहाँ पे देखो, या लिखना चालू करो। चलो राइट डाउन 1 or 2 स्टेटमेंट, राइट डाउन। कंसिडर अ क्वाड्रेटिक f of x y equal to f of x and consider 2 points x equals to d, x equals to e, which are not हो कैपिटल में लिखना, अंडरलाइन कर देना, not the roots of f of x equal to 0।
देन फिर केस 1 लिखो, इफ f of d into f of p is less than 0, बस इतना लिखो, फिर समझाता हूँ। यस, हो गया कॉपी यहाँ तक? Yes, Sir, sir. चलो, नाउ स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद, दोस आर वेरी स्लो, वो बाद में कॉपी करना। नॉट द रूट्स, इसका क्या मतलब है? नॉट द रूट्स Sir, मतलब मैथमेटिकली बोलो, f of d क्या होगा? या not equal to 0. not equal Not to equal to zero. 0. Not equal to 0. आई होप ये सबको क्लियर है एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. f of d is not 0, f of p is not 0. What is the meaning of f of d? ये मैं बार बार समझा चुका हूँ, क्या मतलब होता है इंग्लिश में? Output when When Equal to d. at x equals to d, याद है एवरीवन? Yes. yes, Yes, sir. sir. अगर ये दो का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, तुम सबको बहुत बार देख रहे हो कि दो का प्रोडक्ट लेस देन 0, तो मुझे बताओ क्या दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों अपोजिट साइन के होंगे? इन चारों में से कौन Opposite Sign. Opposite sign. सबको क्लियर है ना कि ये पहला वाला दूसरा वाला नहीं हो सकता, तीसरा या चौथा हो सकता है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इसकी इस वाले केस को स्टडी करें, एंड अभी के लिए a ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं, क्वाड्रेटिक का a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, याद है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब हम तो यार स्टडी कर रहे हैं, फिर रिजल्ट लिखेंगे। तो क्या बोल रहा है वो? अच्छा, x एक्सिस पे दो पॉइंट्स हैं d एंड e, मान लो, आई होप समझ रहे हो, ग्राफ तो कहीं भी ओरिजिन कहीं पे भी हो सकता है, ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है, करेक्ट ना? Yes, sir. Sir. अब वो बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कम ऑन, f ऑफ d कैसा है? जल्दी बोलो। Positive. पॉजिटिव, मतलब f ऑफ d अभी बोल चुका हूँ, आउटपुट एट x इक्वल्स टू d पॉजिटिव, मतलब ऊपर मार्क करो पॉइंट को या नीचे मार्क करो? ऊपर mark sir. ऊपर मार्क। रफली सही मार्क किया, एग्री करो? हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. देन ये क्या बोल रहा है बताओ, f ऑफ e कैसा है? Negative. 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 मतलब e पे का मार्क करो, ऊपर या नीचे? नीचे. नीचे. कर दिया, देखो। और अब हम मुझे ग्राफ बनाना है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ सबको पता होता है, कॉनकेव अप ग्राफ होगा। अभी a ग्रेटर देन 0 लिया, एग्री? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आप सबको पता है क्वाड्रेटिक ऐसा होता है, मैक्सिमम 2 बार कट करता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. रेड पेन से ग्राफ बना रहा हूँ कि इस ग्राफ को इस पॉइंट से पास करना है और इस पॉइंट से पास करना है, एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो नाउ आई एम सेइंग द गोल्डन स्टेटमेंट, जिसके लिए पढ़ा रहा हूँ। अगर ग्राफ को ऊपर से पास करना है और फिर नीचे से पास करना है, ग्राफ को एक्स एक्सिस पे कट करना ही पड़ेगा, हाँ या ना? कम ऑन। Yes, sir. Yes. ऐसे इन्फिनिटी से घूम के तो आ नहीं सकता ना, ऐसे हाँ, ऐसा तो sir. नहीं होता ना। नहीं, हाँ? sir. तो इसका क्या मतलब है? सिंपल लॉजिक है, जिसको भली बड़ा चौड़ा नाम दे रखा IBT, कहने से सिंपल लॉजिक है कि ग्राफ हैज टू कट बिटवीन D एंड E, एवरीवन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो क्या क्या समराइज करके यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देयरफॉर एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल D to E, एग्री करिए बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बोला? D to E के बीच में एक रूट होगा ही होगा, एग्जैक्टली एक होगा, एग्री करो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दूसरा रूट कहाँ होगा? मतलब दूसरा रूट कहाँ होगा छोड़ो, दूसरा रूट इक्वल रूट है या डिस्टिंक्ट रूट? Distinct. Distinct. रूट है बच्चों, यार ये तो समझ में आता ही है, a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ को वापस ऊपर जाना ही जाना है, वो तो यहाँ पे कहीं होगा, एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. है ना? इससे क्या सबको समझ में आ गया कि इससे नेचर ऑफ रूट्स पता लग गया कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब इससे नेचर ऑफ रूट्स पता लग रहा है, जो पहले डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 से पता लग रहा था, समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. तो मुझे पता लग गया कि अच्छा, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट भी होंगे और एग्जैक्टली एक रूट होगा D to E के बीच में। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन लिया? मैंने सिर्फ ये वाला लिया है, प्लस माइनस वाला, याद करो। Yes, sir. अच्छा, इसी में चलो अब a लेस देन 0 कर देते हैं, तो बताओ कुछ डिफरेंट आएगा क्या? देखें, ग्राफ बना रहा हूँ, देखना, ये रहा D, ये रहा E, ये रहा ऊपर, ये रहा नीचे। विथ मी एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अभी भी एग्री करो, भली ग्राफ कॉनकेव डाउन है, उसको यहाँ से पास करना है और यहाँ से पास करना है, तो D to E के बीच में तो कट करना ही पड़ेगा, एग्री करो बच्चों? Yes, Come on। sir. अब कॉनकेव डाउन है
तो बस फर्क ये आएगा कि दूसरा रूट डी से पहले होगा और ऐसे जा रहा होगा ग्राफ। कम ऑन, एग्री करो, Yes, sir. दिमाग में डालो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सारे बच्चे एग्री करेंगे ये दोनों पॉइंट अभी भी वैलिड है। कम ऑन, मेक मी प्राउड। Yes, sir. Yes, sir. एक रूट है, यस रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। दोनों में डिफरेंस बस ये आएगा कि दूसरा रूट कहाँ है वो हम कमेंट नहीं करेंगे। दूसरा रूट या तो ई के बाद होगा या डी के पहले होगा, डिपेंडिंग अपॉन कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन। बट अगर उसको भूल जाएं तो आई कैन इजीली से रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी ये दोनों ग्राफ मैंने किसके लिए बनाया है? इसी केस के लिए बनाया। एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं ये नीचे वाला सिनारियो भी ले लूं, ये वाला भी बाकी है ना, ये वाला भी हो सकता है ना अभी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. इसके लिए भी ग्राफ बनाऊंगा तो वही सब बनेगा, वही रामायण आएगी। पहले ले लेता हूँ ए ग्रेटर देन 0 के लिए, फिर बाद में ले लूंगा भले चलो ए लेस देन 0 के लिए। ए ग्रेटर देन 0 के लिए बनाते हैं। एफ ऑफ डी क्या है? Negative. एफ ऑफ डी क्या है बच्चों? कम ऑन, Negative. नीचे बनाऊं ऊपर बनाऊं? नीचे. एफ ऑफ ई क्या है बच्चों? Positive. Positive. नीचे बनाऊं ऊपर बनाऊं? ऊपर. और ग्राफ अभी कॉनकेव अप ग्राफ देख रहा हूं ना? Yes, sir. Yes, sir. ऑन कट तो करेगा ही करेगा, और दूसरा Yes, रूट sir. पर कौन एग्री करो। कम ऑन Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू, कम ऑन कन्विंस योरसेल्फ। अभी भी ये दोनों पॉइंट वैलिड है। कम ऑन। Yes. Yes, sir. Yes, sir. और अब जो लास्ट ग्राफ बच गया, कौन सा ग्राफ बच गया? ये लेस Concave देन down. 0। Your legend. अभी भी एफ ऑफ डी नेगेटिव है, अभी भी एफ ऑफ ई पॉजिटिव है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कॉनकेव डाउन है तो ऐसा हो जाएगा। कम ऑन, अभी भी रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, अभी भी एग्जैक्टली रूट इन द इंटरवल D2 है। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ग्राफ तुम जब कॉपी करोगे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बनाया है। क्या सबको अब समराइज हो गया है कि अगर Yes, एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ पी लेस देन 0 है तो यस वी कैन कमेंट अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी डाउट्स तुम्हें आ सकते हैं कि सर ये एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई आएगा कैसे हमारे पास क्वेश्चन। तो यार वो क्वेश्चन में देखेंगे, वो कहीं ना कहीं से आ जाएगा। यू डोंट वरी अबाउट इट। बट तुम्हें अभी क्या वरी करना है, ये आ गया तो यू शुड बी एबल टू कंक्लूड। वो तो कर सकते हो। Yes, sir. क्या कंक्लूड कर सकते हो अगर एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई नेगेटिव आ गया तो? रिपीट करो। Roots are real. Exactly one root between D and एग्जैक्टली वन रूट होगा डी टू ई के बीच में, और रूट्स कैसे होंगे? Real and and distinct. दूसरे रूट के बारे में कमेंट कर सकते हो क्या? नहीं, sir. नहीं, sir. दूसरा रूट ई के बाद में भी हो सकता है, डी के पहले भी हो सकता है, वो तो कुछ भी गड़बड़ हो उसका सकती है। पता नहीं. हाँ, चलो यहाँ तक कॉपी करो। क्या बोलते हैं इस थ्योरम को? Intermediate value theorem. Intermediate value theorem. करेक्ट, शॉर्ट में आईवीटी। कुछ भी ऐसा कर दो यार इसको अपने हिसाब से। अगर कोई अच्छे नोट्स बनाता है तो ये भी कर सकता है, केस 1A केस 1B। हाँ है ना? Yes, sir. इतना अक्कल लगाओ। अब कोई तुम्हें लॉलीपॉप की तरह नहीं, ये नहीं बताऊंगा कि ये खाओ ये मत खाओ, अपने हिसाब से कॉपी करो।
कॉपी हो गया सबका एवरीवन? ये दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरह हाईलाइट कर देना, बड़ी बॉक्स बना देना। मैं तुम्हारी जगह होता तो एक और पॉइंट क्या लिखता? अदर रूट के बारे में। Other I routes cannot be determined. Other route cannot be predicted, cannot be located. Can I say like that? Yes, sir. Yes. It can be greater than E, it can be less than D, कुछ भी हो सकता है। चलो यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. सर ध्रुव, डाउट है मुझे। बोल दो। सर अगर हमें ए के बारे में पता है तब तो हम दूसरे रूट के बारे में कमेंट कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते, तो ध्यान से देखा ही नहीं फिर, क्योंकि केस 1A में a ग्रेटर देन 0 के लिए दूसरा रूट e से बड़ा है, केस 1B में a ग्रेटर देन 0 के लिए कहाँ गया? दूसरा रूट d से छोटा है। हाँ अच्छा ठीक है सर। आगे बढ़े एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. केस 2, केस 1 कौन सा था एवरीवन? f of d into f of e Less than Less 0. than Then zero. केस 2 is f of d into f of e एवरीवन क्या? Greater than. Greater than than zero. 0. Then zero. चलो आ जाओ मेरे साथ जल्दी से, लिखना बंद। कौन सा केस हो सकता है चारों में से? दोनों two. पॉजिटिव या दोनों Positive minus होंगे minus. दोनों हैं तो नेगेटिव होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड हो सकता है एवरीवन? यस सर। Yes, Yes. sir. चलो पहले 2A की बात कर लें, 2A पार्ट एवरीवन। Yes, sir. यस सर। तो उसमें भी a ग्रेटर देन 0 बात कर लेते हैं, बट तुम्हें ही पता है सब चीजें एक ही है ना? Yes, sir. यस सर। तो ये रहा d, ये रहा e। बोलो अब जल्दी से मेरे साथ, रेडी? f of d पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। ऊपर मार्क करो नीचे मार्क करो। Upper. f of e पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. ऊपर मार्क करो नीचे मार्क करो। Upper. ऊपर कहीं भी हो सकता है ना, इधर इधर कहीं भी मार्क कर सकता हूँ। हाँ Straight line. हाँ सर। कहीं भी कर सकते हो। अब ग्राफ बनाना है मुझे क्वाड्रेटिक का। जज करो, मेरे बोलने से पहले खुद सोच लो, जल्दी Straight सोचो। line. अरे चुप चुप, मैंने बोला सोचने के लिए, मैंने नहीं बोला बोलने के लिए। सोच रहे एवरीवन? यस सर। Yes, sir. किसके लिए बना रहे हैं अभी ग्राफ? सिर्फ a ग्रेटर देन। जल्दी से सोचो कि ग्राफ एक हो ही नहीं सकता, बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं अभी। कम ऑन। यस सर। हाँ Yes, सर। sir. अरे हो सकता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसे ही इमेजिनरी रूट्स हो जाए। कम ऑन, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मतलब रूट्स इमेजिनरी है ही नहीं। हो सकता है, कम ऑन देखो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाए, डी और ई के बीच में 2 रूट हो जाए। हाँ है Yes, ना? sir. Yes, sir. यस सर। हो सकता है इक्वल रूट्स हो जाए। कम ऑन देखना, तुम्हें क्या पता है यार? कुछ नहीं पता इस केस में। Yes, sir. कुछ नहीं बोल सकते, दिख रहे हैं इक्वल रूट्स। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो तुम बताओ ये अच्छी बात है क्या? बहुत सारे केसेस है या गंदी बात है? गंदी बात है। Fever. अरे ये तो कुछ कमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तीनों ही चीज हो सकती है, ये तो पहले से ही पता था, तुम क्या बता रहे हो फिर? कम ऑन एग्री करो। वही sir. सर। Yes, sir. नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. नथिंग कैन बी कमेंटेड। आई होप ऑल ऑफ यू विल एग्री। रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रूट्स रियल एंड इक्वल हो सकते हैं। फिर तो क्या क्या बता रहे हो? कुछ बता ही नहीं पा रहे हो। नथिंग कैन बी कमेंटेड। तो ये वाला केस यूजफुल है या यूजलेस है? Less है sir. Yes. Useless, sir. यूजलेस केस, यहाँ पे कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। 2A लो 2B लो, कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे फालतू कैसे। Am I clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो जल्दी से।
सबका कॉपी हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन डन? Yes, sir. Yes, sir. चलो, अच्छा केस 3 लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? f of d into f of e equal to 0 लिखना चाहिए क्या? sir. लिखना नहीं चाहिए। sir. पक्का लिखना चाहिए केस 3? Yes, sir. हाँ, अरे बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। अरे हो ही नहीं सकता, क्यों? सर क्योंकि उसमें एक रूट हो जाएगा ना। Not root. नॉट द रूट्स लिखा था, नहीं लिखा था हमने एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. f of d अगर 0 नहीं है, f of e 0 नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसे 0 होगा? हाँ है ना? Yes, sir. तो उसकी बात ही नहीं कर सकते। तो आप बताओ पूरा समराइज करके कौन सा यूजफुल है, कौन सा हम ट्राई करेंगे लाने की क्वेश्चन में, व्हाट वी विल ट्राई टू ऑब्टेन, ये वाली चीज F है। in sir case 1. सबको क्लियर है? ये आएगा तभी फायदा होगा एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वो कैसे आएगा वो तो मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा, बट ये आ गया तो अब हम कंक्लूड कर पाएंगे। एम आई करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. केस 3 लिखने की जरूरत नहीं, तुम लिखो भी मत तो भी चलेगा। अभी तक देखना एक बार स्पेशल केस एक और। अभी तक एफ ऑफ एक्स कौन था? क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक था? Quadratic. बट अगर अब एफ ऑफ एक्स हायर पावर हो गया ना बच्चों, भले हायर पावर अभी हम पढ़ नहीं रहे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्यूबिक फोर्थ पावर इक्वेशन, बट तो भी आईवीटी लगा सकते हो। देखो कैसे। हाँ, हायर पावर है, मान लो एग्जांपल क्यूबिक है, चलेगा? Yes, sir. और मान लो तुम वहां पे आ गए, कौन सी कंडीशन आईवीटी वाली मेन इंपॉर्टेंट यूजफुल कौन सी होती Less than 0. Less than 0. Less than 0. है? भी वही केस 1 1 भी वही होंगे ना एवरीवन, प्लस माइनस Yes, या sir. माइनस प्लस। Yes, sir. Yes, sir. बट अब बस क्यूबिक है तो 3 रूट हो सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी a ग्रेटर देन 0 के लिए पहले ग्राफ देखो, ये रहा d, ये रहा e, f ऑफ d पॉजिटिव, f ऑफ e नेगेटिव। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? No, sir. No, sir. यहाँ तक तो क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो सब सेम ही चीज है ना अभी तक? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब डिफरेंस क्या आएगा क्यूबिक में? क्यूबिक के रूट्स कितने होते हैं? 3. 3. तो यस, अभी भी आईवीटी बोल रहा है कि अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ग्राफ को कट तो करना ही पड़ेगा। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट आईवीटी ये नहीं बोल रहा है कि एक बार ही कट करना पड़ेगा। हो सकता है एक बार कट करके जाए, हो सकता है ग्राफ 3 बार कट करके जाए। कम ऑन, देखो कैसे, क्योंकि क्यूबिक के 3 रूट हो सकते हैं तो 3 बार कट कर सकता है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्यूबिक का ग्राफ अगर ऐसा हो गया, यस ऐसा होता है, तो फिर हो सकता है उसके बीच में 3 बार कट कर जाए, हो सकता है एक बार कट करे। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. नहीं हो सकता। कम ऑन, क्यों 2 बार नहीं हो सकता? क्योंकि क्यूबिक है। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर एक बार कट कर गया और दूसरी बार कर गया, अब नीचे कैसे जाएगा फिर? कम ऑन, हाँ है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. सबको क्लियर हुआ एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो क्यूबिक के लिए भी ऐसे ही समराइज आगे बढ़ सकते हो। बस ये बोल सकते हो कि उसके हमेशा d to e के बीच में ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. देखो, एक रूट, ये 3 रूट दिख रहा है सबको? Yes, sir. 2 रूट भी हो सकते हैं, बट वो इक्वल रूट है, वो एक्चुअली 3 ही है। देखो ऐसा भी हो सकता है, किसी ने पूछा नहीं बट ऐसा हो सकता है। देखो Yes, sir. Yes, sir. एक रूट ये रहे और 2 इक्वल रूट दिखे सबको। Yes, Sir. sir. Yes. बट अभी क्यूबिक के इतने रूट्स के बारे में बात नहीं करी, इसलिए इतना मैं पिन पॉइंटेड नहीं बोल रहा हूँ। तो भले ही मैं ऑड रूट्स बोलूंगा तो भी तुम एग्री करोगे, हाँ 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे रूट, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या सबको समझ में आया कि वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं यस रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे या रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे? थोड़ा बहुत सोच सकते हो, और यू कैन कमेंट कि ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो कुछ ना कुछ तो वो यूजफुल है, हाँ या ना? क्यूबिक के लिए भी। Yes, sir. Yes, sir. बट क्वाड्रेटिक के लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि रूट्स 100% रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, 100% एग्जैक्टली 1 रूट ही होगा d to e के बीच में। क्लियर? Yes, sir. तो क्यूबिक में बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते, बट कमेंट तो जरूर कर सकते हैं। और ये क्यूबिक के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जब और पढ़ेंगे तब वापस देखेंगे, बट रफली कॉपी करना है तो कर लो। क्वाड्रेटिक के ग्राफ का तो आइडिया है, क्यूबिक के ग्राफ का इतना आइडिया नहीं है, इसलिए अभी इतना डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं।
Done, sir. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके, किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. अभी सिर्फ एक ही डाउट हो सकता है कि एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0 आएगा कहाँ से, है ना? Yes, sir. तो वो क्वेश्चन में ही देख सकते हैं, वो तो अभी नहीं विजुलाइज कर सकते। आगे बढ़े एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले चलो एक स्टोरी सुना देता हूँ आज, ठीक है? डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. So given a quadratic equation, it does not have any integral roots. इसका क्या मतलब है बच्चों? अभी लिखना बंद करो। Rest. इंटीग्रल रूट्स नहीं है, इसका क्या मतलब है बोलो? He is not equal to k b is square. not equal to k square. हाँ वो तो ठीक है, मतलब कहना से एफ ऑफ 1 0 नहीं है, एफ ऑफ 2 0 नहीं है, आया ना? हाँ, sir. Yes, Yes, sir. sir. इंटीग्रल रूट्स नहीं है, ठीक है बच्चों? इफ फर्स्ट पार्ट, अच्छा ये भी याद करो, मैं कोई भी पार्ट दूं इस टाइप के क्वेश्चन में, मैंने हमेशा एक फर्स्ट स्टेप बोला हुआ है। गर्ल्स एंड बॉयज चिल्ला के बताओ कि मैं इंफॉर्मेशन दूंगा इक्वेशन के बारे में, तुम्हारा पहला काम क्या है? Y equal to Y equal to f x. square plus bx Equal to plus f c. of x equals to x square plus bx plus c. एवरीवन याद आ गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सारी बॉयज की आवाज आ रही है, गर्ल्स क्या सो गई है क्या? हाँ है ना? नहीं सर। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर अब मैं फर्स्ट पार्ट दूं बच्चों तो मैं पहचानना है, बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। c इंटू ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0। तो कम ऑन, फर्स्ट पार्ट को देख के क्लिक तो हो गया होगा यार। Yes, sir. Yes. Sir. c इंटू ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 गिवन है क्वेश्चन में, और ये हमने लिखा ही इसलिए ताकि हमें स्ट्राइक जल्दी हो जाए। c इज सेम एज एवरीवन F of f ऑफ F of Zero. 0. 0। हाँ है ना बच्चों? yes, 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 sir. sir. a प्लस बी प्लस सी सेम एज f ऑफ 1. 1। 1. तो क्या सबको दिख रहा है कि ये वो आ गया है f ऑफ d इंटू एफ ऑफ e लेस देन 0? सबको दिख रहा है? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कमेंट करना है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। क्या कमेंट कर दिया? एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इंटरवल बोलो? 0, 0 to 1. 1. एंड रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड real and Distinct. Distinct. अब तो समझ को सबको फील आ गई कि क्या होने वाला है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ पे कॉपी करो जल्दी से। तो मैं व्यू दिखाता हूँ, देखो कितना बढ़िया हो रहा है। देखोगे व्यू? हाँ, sir. Sir. देखो फिर ये किधर का व्यू है? देख रहा है क्या गजब व्यू आ रहा है। हाँ, sir. इधर भी हाँ, है। sir. सर हम अपने हाँ, को सर, यहाँ पता नहीं पे क्या भी। बोलेंगे, पीछे माउंटेन है पूरा। चलो जल्दी कॉपी करो। किसी को फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट? एवरीवन? No, sir. No, sir.
चलो बी पार्ट चालू करो। स्टार्ट अ पार्ट, स्टार्ट बी पार्ट, उसका पूरा आंसर लिखो, फिर सी पार्ट पे आगे बढ़ना। जल्दी से सी पार्ट तक फिनिश करो, सी पार्ट ऑल्सो। हो गया सबका? यस सर, हो गया। एवरीवन हो गया क्या बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. चलो Yes, sir. सी पार्ट में आई होप तुमने थोड़ा सा सोचा है, थोड़ा सा अलग है वो, बट आई होप यू थॉट। Yes, हाँ? sir. अच्छा बी का तो आंसर बता दो। एग्जैक्टली वन रूट इन minus -2, 2 comma 1. 2, comma 1. 2, 1. Open bracket. रूट्स आर रियल एंड Distinct. किसी को बी पार्ट में डाउट है क्या? No, sir. No sir. ओके ये अब मैंने दे दिया, ये ऑब्वियसली लेस देन जीरो नहीं है, मतलब डायरेक्टली वो कंडीशन नहीं बनने वाली है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes sir. sir. थोड़ा सा जो भी हिट होने की कोशिश करते हैं आप, थोड़ा तो कोशिश करते हैं कि इतना तो सबको दिख गया होगा कि अच्छा ये तो a प्लस बी प्लस सी है। Yes, हाँ, है ना? sir. Yes Yes, sir. sir. F of 1, This f of 1, F what of is 0. this? F of 0. F of 0. zero Of 0. equal to 0। अब तुम खुद बताओ यार बच्चों, अगर दो नंबर का सम 0 है तो ऐसा ही होगा ना कि एक 6 है तो एक -6 है, या फिर एक -5 है तो एक 5 है। Yes, ऐसा ही sir. Yes. मतलब कहना ही से दिस इज सेम एज कमेंटिंग लाइक दैट कि दोनों का प्रोडक्ट इज लेस देन 0 क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के होंगे। कम ऑन Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. कम ऑन बच्चों, एवरीवन a प्लस बी इक्वल टू 0 इज एक्चुअली सेम एज ए बी लेस देन 0। क्यों? दोनों अपोजिट साइन के ही होंगे। हाँ है ना? Yes sir. Yes, Sir. sir. तो अगर f of 1 प्लस f of 0 इज 0 है तो इसका मतलब f of 1 इज माइनस f of 0। मतलब ऑटोमेटिक हो गया, ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया। मतलब दिस इज सेम एज दिस। क्या ये सबने रियलाइज किया है? Yes, sir. Everyone now? Yes, sir. पक्का एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. Yes. Yes, sir. सेम कमेंट फिर एग्जैक्टली जस्ट अ सेकंड। कंप्लीट कर लो चलो मेरे को। एग्जैक्टली वन रूट in the interval 0 to 1 and roots are real and distinct. Finish it off.
हो गया बच्चों डी पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आज क्या है? वेडनेसडे थर्सडे क्या है? Wednesday, sir. तुम्हारे मैंने क्विज के बारे में समझाया था, याद आया तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल अपन क्विज खेलेंगे, ठीक है एवरीवन? कब थर्सडे सर? Yes, sir. कब कब? 5 PM से 5:30 PM। उसके सारे रूल्स जो होंगे मैं ग्रुप पे भेज दूंगा तुम्हें। कल 5 बजे तुम्हें पेपर मिलेगा, व्हाट्सएप पे ही मिलेगा। 5 क्वेश्चन होंगे बट सारे टफ लेवल के होंगे। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस क्विज का पर्पस ये नहीं है कि तुम्हें जज करना है, इस क्विज का पर्पस ये है तुम्हें समझना है कि हमारे लेवल बढ़ाते रहना है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir. तो एक होता है बच्चों तुम्हारे लेवल के हिसाब से अप्रोप्रिएट टेस्ट देना। तो व्हाट डू यू थिंक, ये तुम्हारे लेवल के हिसाब से होगा या तुम्हारे लेवल के बियॉन्ड वाला हो सकता है? Beyond. वाला होगा। तो अगर तुम्हारे, मैं वापस पहले ही बोल रहा हूँ कि फिर कुछ बच्चे डिप्रेस होते हैं। ये सिर्फ तुम्हें कि हाँ कि हमें अभी पीक रीच करना बाकी है, हमें ऐसे क्वेश्चंस भी लेवल और बढ़ाना है, मोटिवेट करने के लिए। तुम्हें कॉन्फिडेंस देने के लिए जो होगा वो तो मैं टेस्ट लूंगा तुम्हारे लेवल के हिसाब से अप्रोप्रिएट। इज इट क्लियर? अलग से ठीक है sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, वो sir. मोस्ट प्रॉब्ली संडे को लूंगा मैं, बट तुम्हें अनाउंस करवा दूंगा। कल तो क्विज करेंगे, इसमें से 5 में से 2 क्वेश्चन भी हो जाए तो तुम खुश रहना कि हाँ सही जा रहे हो। क्लियर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होगा Sir, व्हाट्सएप पे? this Sunday we have vector test. हाँ ठीक है, तो फिर संडे को नहीं लेंगे, मंडे ट्यूसडे को कभी ले लेंगे क्वाड्रेटिक का। एज आई वाज सेइंग कि ये क्विज कहाँ पे होगा? व्हाट्सएप पे। इसको चेक कौन करेगा? कोई नहीं। कोई नहीं। इसको- हाँ ये सिर्फ 5:30 बजे मैं तुम्हें बोलूंगा कि मुझे आंसर भेजोगे। सुना सबने? सिर्फ आंसर, सॉल्यूशन नहीं। सुना? Yes, sir. Yes, sir. तो सही है, मतलब ऑब्वियसली 5 अटेम्प्ट हो, 5 तुम्हारे आंसर आए तभी मुझे भेजना, अदरवाइज भेजने का मतलब नहीं है। तो किसी के 5 सही है फिर मैं उसके सॉल्यूशन मंगाऊंगा और हम एक तरीके से लीडर बोर्ड कलेक्ट करेंगे, ताकि 1 या 2 महीने बाद जो लीडर के टॉप पे होगा फिर उसको अलग से कुछ प्राइस जो भी वो चाहेगा, देखते हैं उस समय। क्लियर? जस्ट एज एन फन वे के लिए। समझ गए ना? Yes, sir. इस क्विज से फायदा ये होता है मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि कैसा हार्ड वर्क कर रहे हो, कैसे सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, तो दैट इज अ लिटिल बिट बेनिफिशियल। ओके, Yes, sir. तुम्हें मजा आएगा सीखने में। तो कल करेंगे 5 बजे। उसके रूल्स मैं जो भेजूंगा वो ढंग से पढ़ लेना। उस रूल्स को ब्रेक किया तो फिर मैं अलाउड ही नहीं करूंगा। जैसे बहुत बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि कोई चेक करने वाला नहीं है तो 5:40 तक मुझे भेज रहे हैं। और तुम भी सोचो फिर व्हाट्सएप पे अगर 100 बच्चे एक साथ चैट भेजेंगे तो मैं क्या करूंगा? दिमाग खराब नहीं हो जाएगा? Yes, है ना? sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो वहाँ पे मैं कुछ रूल्स रखूंगा, वो रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, देख लेना। ठीक है sir. सर तो Sir, फिर 4:30 अब पे रूल्स भेज देंगे। कल रूल तो आज ही भेज दूंगा, कल भेज दूंगा यार, कल 4 बजे तक रूल 2 बजे रूल भेज दूंगा, ठीक है? सर अब तक जो भी क्या है उसकी सबकी रिवीजन करनी है ना फिर। क्या? अरे अब revision- अब तक का सब कुछ आएगा या थोड़ा पहले तक का? यस, सुन लो, इस क्विज के लिए कभी कोई अलग से प्रिपरेशन करनी है क्या एवरीवन? No, sir. No, sir. No. प्रिपरेशन हमेशा जो तुम कर रहे हो एवरीडे कर रहे हो, इसके लिए गाइस कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जो तुम भूल गए हो। तो Okay, डोंट sir. वरी अबाउट इट, तुम सिर्फ इसको अटेम्प्ट करो और इसके थ्रू डाउट्स आए नहीं हो, पांचों के पांचों, तो सॉल्यूशन देख के क्लियर करो। दैट इज मोर एसेंशियल। जब टेस्ट Okay, होगा sir. उसकी तैयारी करनी है। व्हाट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. चलो डी पार्ट सबने कर लिया अब तो बच्चों? Yes, sir. D part easy था. Yes, sir. आई होप सबने थोड़ा सा स्प्लिट करके कोशिश की होगी। अच्छा ये Yes, sir. Yes, sir. प्लस ये लग रहा है आई होप, Yes, sir. F तो ये of तो 2. f of 2 plus f of 1 0 है, which is same as f of 2 into f of 1 less than 0. Exactly one root in the interval 1 से 2. Yes. Correct everyone? Yes, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट डी पार्ट में? anybody? No, sir. No, sir. No, sir. No. Okay, E part then. कर लिया attempt? Yes, sir. Yes, sir. Okay, tell me फिर कैसे करोगे? What is this same as? Come on. A A plus plus C the the whole whole square square. Yes, sir. Minus minus b B square. less than 0. A Yes, plus sir. b, A minus b. Correct ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, अब इतने भी नालायक बच्चे नहीं हो कि recognize नहीं करोगे। What is the first expression same as? F F1. of 1. Above 1, 1. One.
F4 minus 1. Minus F4 minus 1. तो therefore आप तो कमेंट कर सकते हैं ना बच्चों, एवरीवन? Yes. Exactly one root. तो क्या तुम सब बच्चे ये रियलाइज करोगे कि क्वेश्चन इजी हो गया क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप लिख दिया था? कम ऑन एग्री करो ये वाला. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And you also know every quadratic is not going to be ax square plus bx plus c. हाँ है ना? Yes. Yes. तो सेकंड क्वेश्चन ही मैं होमवर्क के लिए दूंगा, उसी में क्वाड्रेटिक चेंज हो गई है, दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज बी केयरफुल, ये फर्स्ट स्टेप जरूर लिखना. कंप्लीट कर लो जल्दी से. Okay, sir. हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. ओके, इसके बाद 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल आज के आज ही करना है, नोट्स रिवीजन करने के बाद. सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोचना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज इस वीक मेरा शायद से 1 या 2 लेक्चर और है, 1 लेक्चर और है, आई थिंक चैप्टर फिनिश हो जाए. रहे हो? कल आपका डाउट लेक्चर है और परसों आपका एक और हाँ. लेक्चर है. अच्छा, कल लेक्चर है तो कल डाउट लेक्चर है, डाउट डिस्कस करेंगे. बी रेडी विद ऑल द डाउट्स गिवन टिल नाउ. होमवर्क जो पहले दिया हुआ है, Yes, sir. Yes, sir. मतलब जो आज होमवर्क दूंगा वो कल डिस्कस करूंगा या नहीं? नहीं, Yes, sir. वो नहीं, उसके पहले वाला सारा डिस्कस करूंगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, बाय बाय, टेक केयर. Bye, sir. Bye, sir. Yes, sir. Thank you, sir.